भिन्नताएं दिखाई देंगी, फिर भी हमारी भारत की खूबसूरती देखिएगा। इस विभिन्नताओं में भी हमारी जो एकता नज़र आती है वो हमको सबसे अलग बनाती है। और आज इस एकता के सूत्र को प्रोए हुए इस ऐतिहासिक दिन में जो 19 फरवरी जो यादगार बनता है, उसका एक पल है, एक याद है, वह है वीर शिवाजी छत्रपति महाराज। उनके बारे में आता है कि जब 19 फरवरी 1630 को शिवाजी का जन्म हुआ, तब उनका शिवनेरी दुर्ग में भगवान शिव के नाम पर उनका नाम शिवा रखा गया। उनके पिता शाहजी भोंसले, उनके आधार पर फिर वो शिवाजी भोंसले हो गए। धीरे धीरे कहानी इतनी ही नहीं बढ़ती, बचपन की जितनी कहानियाँ शिवाजी की हैं इतनी हम किसी की सुनते भी नहीं हैं। और ऐसा माना जाता है कि हर एक इंसान की प्रथम गुरु जो होती है वो उसकी माँ होती है। और ये साबित किया जीजाबाई ने, जो शिवाजी की माता जी थी, क्योंकि वो बचपन से ही चाहे रणकौशल हो, चाहे युद्ध क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति के अंतर्गत उन्होंने अपने उस शिवा को इस तरह से पारंगत किया, मजबूत किया कि कभी अगर कोई भी सामने आ जाए तो वो निडर होकर बेखौफ साहसिक हर एक क्षेत्र के अंतर्गत अपने रण कौशल को अपनी तलवार से और अपनी बुद्धि से सबके सामने एकता के निराधार रूप में पेश आए। धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती है। 1640 की उम्र में शिवाजी का विवाह कर दिया जाता है। अल्पायु में ही विवाह होना, फिर भी अपने रण कौशल के द्वारा, अपनी बुद्धि और अपने हर एक क्षेत्र विशेष के द्वारा, क्योंकि अनुशासित सेना और सुसंगठित सेना नायकों प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये उन्होंने बचपन से ही सीख लिया था। एक बार की बात थी जब माता जीजाबाई ने शिवाजी को आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा, तब कुछ समय बाद शिवाजी को लेने माता जीजाबाई गई। तब शिवाजी ने कहा कि मैं अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के अपने लिए घर के लिए रवाना होता हूँ। उस समय आश्रम थे, पेड़ों की छांव के नीचे विद्यार्थी अपना अध्ययन करते थे। पिता इस तरह की, जो आज हम हर तरह की तकनीकी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उस टाइम ये सारा नज़ारा था नहीं। तो गुरु थे, वो एक अपनी छोटी सी कुटिया होती थी, उसमें विश्राम करते थे। शिवाजी गए और जाते हुए उन्होंने देखा गुरुजी आराम कर रहे हैं। गुरु से कहा कि मैं, माताजी आई हुई हैं, मैं आपसे आशीर्वाद लेकर के विदा होना चाहता हूँ। तो गुरु जैसे ही कराहते हुए बोले, तो शिवा ने कहा, गुरु जी क्या हुआ? कि मेरे कमर में बहुत तेज दर्द है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी शिष्य हैं सबको इकट्ठा किया जाए। कहानियाँ बहुत सारी हैं शिवाजी की, पर यह कहानी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इस क्षेत्र विशेष में भी हमारे लिए इससे हम 2 शब्द सीख सकते हैं। तो सारे के सारे विद्यार्थियों को, सारे के सारे जितने भी शिष्य थे उनको इकट्ठा किया गया। जब बताया गुरु ने कि मेरी कमर में बहुत तेज दर्द है, तो आप इस दर्द को दूर करने के लिए मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? हर एक विद्यार्थी ने कहा कि गुरुजी आप आदेश दीजिए, हमसे जो भी बनेगा हम अपनी जान पर भी खेल करके लिए आपके लिए करेंगे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। जब गुरु ने कहा कि ये जो मेरी कमर में जो दर्द है, ये शेरनी का दूध से यदि इसकी मालिश की जाए तो ये सही हो सकता है। जैसे ही सभी ने ये सुना कि शेरनी का दूध, तो सब खामोश हो गए। पर आखिर में वो वीर निडर शिवा खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, गुरुजी आप मुझे आज्ञा दीजिए, ये काम मैं करूँगा। जंगल की तरफ चले गए। देखा एक शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही है, और जैसे ही वे उसकी तरफ चलने लगे शिवाजी, तो
तो पीछे से एक शेर आया और शिवाजी के ऊपर झपट पड़ा। शिवाजी ने पलट करके वार के उसके दोनों जबड़ों को अपने मजबूत हाथों से इस कदर पकड़ लिया कि उसको टस से मस्त हिलने तक ना दिया। जब काफ़ी देर तक ये संघर्ष चलता रहा और हार करके शेर अपने रास्ते चला गया, तब ये सारा नज़ारा शेरनी देख रही थी। शेरनी समझ गई थी कि ये जो वीर है, जो शेर को भी हरा सकता है, तो मैं इसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। तो वो सहमी सी हुई, चुपचाप बैठी रही और शिवाजी ने दूध लेकर के निकाल करके और अपने गुरु के सामने पेश कर दिया। ये निडरता की निशानी, ये साहसी अगर किसी में मिलती है तो वीर शिवाजी में मिलती है। जब